Once I saw a little bird. चलिए इस पोएम को पढ़ते हैं. First, sing and enjoy this poem. Once I saw a little bird come hop, hop, hop. I cried, little bird, will you stop, stop, stop? I was going to the window to say, how do you do? But he shook his little tail and away he flew. चलिए चिल्ड्रन, आप इसका मीनिंग समझते हैं. Once I saw a little bird. एक दिन इस लड़के ने, जो ये लड़का दिख रहा है आपको, इसने एक बर्ड को देखा, एक चिड़िया को देखा. Come hop, hop, hop. जो हॉप हॉप करते हुए उड़ के आ रही थी. हॉप का मतलब होता है कूदना, ठीक है. I cried, little bird. I cried मतलब मैंने बोला. Little bird, छोटी सी चिड़िया. Will you stop, stop, stop? क्या तुम रुकोगे? इसने किसने कहा? इस लड़के ने कहा. I was going to the window. ये लड़का कहता है कि मैं खिड़की की तरफ जा रहा था. To say how do you do? मैं उस खिड़की की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो चिड़िया बैठी थी और मैं वहाँ गया उसको ये कहने के लिए कि तुम कैसे हो. But he shook his little tail. लेकिन उसने अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाया and away he flew. और फिर वो फुर से उड़ गई. ठीक है, तो ये था पोम का मतलब. अब हम सीखते हैं इसमें हमने कौन कौन से नए वर्ड्स सीखे. न्यू वर्ड्स. पहला हमने क्या सीखा? बर्ड, हॉप, स्टॉप, टेल, विंडो. ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हमने इस पोम से सीखा. अब इस वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं देखिए. नंबर 1, द बर्ड फ्लाइज आउट ऑफ द विंडो. जो बर्ड थी वो खिड़की से उड़ जाती है. वी मस्ट स्टॉप कटिंग ट्रीज. हमें पेड़ों को काटना बंद करना चाहिए. सो हमने यहाँ पर 3 वर्ड्स सीखे, विंडो, बर्ड्स, स्टॉप, है ना. यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. सो रीडिंग इज फन. चलिए से करते हैं. व्हाट डिड द चाइल्ड सी. चाइल्ड ने, वो बच्चे ने क्या देखा? आंसर लिखेंगे. द चाइल्ड सॉ अ लिटिल बर्ड. नेक्स्ट, व्हाट वाज द लिटिल बर्ड डूइंग. वो लिटिल बर्ड क्या कर रही थी? द लिटिल बर्ड सैट अपॉन अ विंडो. वो विंडो के ऊपर बैठी हुई थी. ठीक है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स टॉक. डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस. क्या आप अपने स्कूल में, स्कूल के आसपास या घर के आसपास किसी चिड़िया को आपने देखा है? तो आप लिख सकते हैं आंसर. येस, आई ऑफन सी बर्ड्स अराउंड माई स्कूल और माई हाउस. हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम. क्या आपने उनसे बोलने की कोशिश की है? तो आप आंसर लिखेंगे. तो आप इस क्वेश्चन का अपने हिसाब से आंसर देंगे. अगर आपने बात की है तो येस आई हैव ट्राइड टॉकिंग टू देम लिखेंगे, और अगर आपने कभी नहीं की है तो आप लिखेंगे नो आई हैव नेवर ट्राइड टॉकिंग टू देम. ठीक है, ये आपके ऊपर है. जॉइन द लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड. आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे लेटर्स दिए गए हैं ना. इस लेटर को एक के बाद एक मिलाना है. ऐसे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी. जब आप बनाएंगे तो जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपसे एक बहुत सुंदर सा पिक्चर ड्रॉ हो जाएगा, जो कि है पीकॉक का पिक्चर. ठीक है, तो ये आपने सेल्फ करना है, खुद करना है. अगला एक्टिविटी, ट्रेस ओवर द डॉट लाइन्स एंड लेटर्स. नाउ कलर द स्टार्स. आपने इस जो लेटर दिया है इसके अंदर जो डॉट्स बने हैं उसको आपने कंप्लीट करना है, फिल करना है विद पेंसिल. और जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको स्टार्स में कलर करने हैं. तो ये भी एक एक्टिविटी है जो आप खुद करेंगे. से दिस वर्ड्स अलाउड. वर्ड्स को जोर जोर से बोलिए. एंड टॉक अबाउट द पिक्चर. और इस पिक्चर के बारे में आपने बात करनी है. ठीक है. देन टिक द राइट कलर. फिर इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से आपको राइट कलर को टिक करना है. चलिए बनाते हैं. नंबर 1, द रूफ इज पिंक और ब्लू. रूफ क्या होता है? छत. तो रूफ क्या है? पिंक है या ब्लू है? तो पिंक है ना, तो वील राइट पिंक. नेक्स्ट, द वॉल्स आर येलो और रेड. ये वॉल जो है वो रेड है या येलो? येलो. द विंडोज आर ग्रीन और ब्राउन. ब्राउन है ना विंडोज, तो द आंसर होगा ब्राउन. ठीक है. द डोर इज ब्लू और ग्रे. Door is blue. The dustbin is pink or green. The dustbin is pink. The plants are green or orange. Plants are green. The floor is gray or brown. The floor is gray. ठीक है. सो ये हो गया आपका एक एक्टिविटी. तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर होता है कंप्लीट. आई होप आपको समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.